अभी ये चौथा चैप्टर में मन है जो पूरक पठन में आता है। देखो ये छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है कविता को, छोटी छोटी पंक्तियां हैं। तो ऐसा जो रहता है तो उसे कहा जाता है हाइकू। ये लिखे कौन है? विकास परिहार, 1983 में बॉर्न लिए हैं। इसमें क्या कहा जाता है? अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं, अपने अनुभवों का उन्होंने वर्णन किया है और घटनाओं का कैसे हमारे जीवन पर वो घटना हमें कैसे प्रभावित करता है और हमें उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। ये हाइकू है। हाइकू का मतलब इस तरह की पूछेगा कि ये किस तरह की कविता कही जाती है, तो हाइकू यह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो मन का अर्थ क्या होता है? मन हम लोग कहते हैं जो दिमाग में चलता है, यानी जो हम सोचते हैं। कहते हैं मन का जीता जीता है, मन का हारा हार। यानी हम जो सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में जो चलता है। अभी तुम्हारे मन में चल रहा होगा वीडियो देखूं कि नहीं देखूं, हिंदी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, यही तुम्हारा मन है। इस मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन से ही कोई खुश रहता है, मन से कोई दुखी रहता है। किसी के पास कितना भी दौलत है लेकिन बहुत दुखी है, क्योंकि मन से दुखी है। किसी के पास कम भी रहता है लेकिन बहुत सुखी मिलेगा, वो मन से सुखी होता है। तो हमारा मन, ये कोई शरीर में कोई ऐसा पार्ट नहीं है, मन हर जगह है हमारे शरीर में, हम जो सोचते हैं। चलिए, तो सोचना अच्छा रहेगा, सोच बदलो, तुम्हारा दुनिया बदल जाएगा। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अगर अंधेरा रहता है और बहुत घना अंधेरा रहता है तो उसमें देखो छोटा सा दिया भी जला दो तो कितना प्रकाश होता है। जितना अंधेरा घना होता है उतना ही वह प्रकाश देता है, उसमें दीपक ज़्यादा चमकता है। कहने का मतलब, अगर हमारे साथ बहुत बुरी परिस्थिति चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति चल रहा है, हमें जब बहुत दुख घेर लेता है, दुख को, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो, मेहनत करते जाओ। कहता है कोई काम करो, अपने काम को करते जाओ, परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, बस मेहनत करना चाहिए। कर्म करते जाएंगे तो हमें जरूर वो चीज़ मिलेगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यह जीवन जो है एक नैया के रूपी है। कभी कभी ये डगमगाने लगता है समुद्र में, जैसे समुद्र में नैया डोलने लगता है। तो हम लोग भी जीवन में कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, इसे कौन संभालेगा, कौन? तो कहता है कि हम खुद ही उसे संभाल सकते हैं, हमें स्वयं उस नैया को पार लगाना होगा। रंग बिरंगे संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग क्या होता है? रंग लेकर आता है, क्योंकि यह बसंत ऋतु में आता है। कभी इसमें पूछ सकता है कि कौन से महीना का यहाँ वर्णन किया गया है, उस महीने का नाम लिखो, तो फागुन। एक महीना का नाम लिखो तो फागुन हिंदी का महीना है। तो वह अपने संग क्या लेके आता है? रंग लेकर के आता है, अर्थात वह खुशी लेकर के आते हैं। तो हमारे पास अगर बहुत सारी दुख हो, चिंताएं हो, फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि इन सारी चिंताओं और परेशानियों को भूल करके बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। फूल कहाँ खिलते हैं? देखो गुलाब के फूल कांटों के बीच खिलता है, वह खिलखिलाता है। वह हर पल हमें यह प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा, कुंठा का अर्थ होता है घोर निराशा। तो जब बहुत निराशा हो तो आँखों के द्वार से, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कभी आँखों में आंसू आ जाता है, तो जो हमारी निराशा है वो आंसू बन करके
बाहर आ रही है। अगर आंसू आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, हमारा दुख परेशानी जो है वो आंसू बन करके जो निराशा है वो बाहर आ जाता है। इसलिए कभी रोने का मन करे तो क्या कहता है, रो लो, ताकि वो बाहर निकल जाए तकलीफ। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब खारे जल यहाँ क्या हो गया, आंसू, तो खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद मतलब दुख, आंसू से क्या हुआ, दुख बह गया, धुल गया है, और मन पहले के समान क्या हो गया, पावन, पवित्र हो गया। तो जब आंसू निकल जाता है, खारा जल निकल जाता है आंसू से, आंखों से, तो क्या हो जाता है कि हमारे अंदर जो निराशा है वो बाहर आ जाता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। प्रत्येक जीवन के मनुष्य में क्या होता है, अनेक तरह की परेशानियां आता है। तो वो परेशानी चिंता और अप्रिय होता है। सॉरी, एक लाइन छूट गया था। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। क्या हुआ इसका मतलब, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानी आता है, चिंताएं हैं। जीवन रूपी संग्राम में हमें डटे रहना चाहिए। ये जीवन एक संग्राम है, संघर्ष है, तो इसमें हमें डटे रहना चाहिए। जिजीवासा का यही प्रमाण है। जिजीवासा मतलब जीने की इच्छा। तो मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, जीवन में जो भी तकलीफ आए, जितनी भी निराशाएं परेशानियां आए, तो जीना और जीने की इच्छा रखना, यही बताता है कि हम जीने की इच्छा तो रखते हैं। यह हमें यह प्रमाण है कि हम संघर्ष करना चाहते हैं। मरने का मन करता है किसी को, तो मरने का मन नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए जीवन में। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत छा जाता है, घना अंधेरा बन के छा जाता है, तभी क्या होता है, बरसात होती है। उसी तरह से जब हमारे मन में पीड़ा होती है, तकलीफ होता है, जितना बड़ा तकलीफ होता है, तो वह बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगता है आँखों से। तो हमारे अंदर जो भी पीड़ा होता है वो आंसू बनकर बाहर हो जाता है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरी जो है, ट्रैक रहता है ना, तो दोनों देखो कहीं एक दूसरे से मिलता नहीं है, बगल बगल दोनों चलता है दोनों साथ, पटरियां रेल की, लेकिन वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारा कहाँ रहता है, आकाश में। वो बादल कभी आ जाता है तो वह सितारा छिप जाता है। तो हमारे जीवन में भी कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके चले जाने पर क्या होता है, ये संसार हमारा जो है वो निरर्थक हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, लगता है सब कुछ खो दिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। जिन गीतों को स्वर देते हैं, स्वर मतलब गीत है और उसको म्यूजिक देते हैं, राग में गाते हैं, तो जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाता है, वो गीत हमेशा रह जाता है। इसी प्रकार कवि कहता है कि कवि अपनी रचना के द्वारा क्या करता है, संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन या समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो जिस गीत को स्वर मिल जाता है वह अमर हो जाता है। उसी प्रकार कवि की रचनाएं भी समाज में हमेशा समाज में बदलाव लाता है, और वह समाज में वह बात अमर हो जाता है, हमेशा रह जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर मतलब समुद्र, ओशियन, उसमें बहुत पानी है और उसमें भी मछली क्या रह जाता है, खारा जल होने के कारण प्यासा रह जाता है, क्योंकि खारा जल पीने लायक नहीं रहता है। इसी प्रकार
व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, उसे कितना भी धनवान हो जाए या बलवान हो जाए, अगर वह किसी का काम नहीं आया तो ऐसे धनवान और बलवान की क्या जरूरत, उसका बड़प्पन करना व्यर्थ है। तो जैसे समुद्र में पानी खारा जल बहुत है लेकिन वह काम का नहीं है, उसी तरह से अगर वह मछली के लिए काम आता तो उपयोगी कहलाता, तो वो खारा जल व्यर्थ है उस मछली के लिए। उसी प्रकार किसी के पास धन बहुत है, बलवान बहुत है, लेकिन दूसरों के काम नहीं आता है तो वह जीवन व्यर्थ है। मछली क्या थी? प्यासी। गीतों के स्वर क्या थे? अमर। रेल की पटरियां मौन थी, एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। आकाश शूना। सितारों का छिपना, सितारों के छिपने से क्या होता है? बोला रिजल्ट लिखो, परिणाम लिखो, तो आकाश शूना हो जाता है। तुम्हारे गीतों को स्वर देना, तो गीत को अगर स्वर मिल जाता है तो वह अमर हो जाता है। सरल अर्थ लिखिए, मन की डैश बरसी आँखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें। तो जब मन में कोई तकलीफ होता है, जब बहुत गहरी तकलीफ होती है, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है आँखों से। और इधर तो नहीं है कुछ, इधर है अब, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ऐसा सब ये क्या हैकू है। भीतरी कुंठा नैनों के द्वारों से आई बाहर। कहता कोई काम करते जाओ, परिणाम का मत सोचो कि हमें क्या मिलता है, नहीं मिलता है। जब आँखों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की निराशा आँखों के द्वारा बाहर आ रही है। जो मन के अंदर परेशानी है, मन में हलचल है, वह बाहर आ रहा है। मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए सितारे धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, कौन महीना? फाल्गुन। और कौन ऋतु उस टाइम में रहता है? बसंत ऋतु। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से, मतलब बहुत समय से साथ चलते रहता है, परंतु वे एक दूसरे से बात नहीं करते, मौन रहते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसते रहता है, खिलखिलाते रहता है। वह हमें प्रेरणा देता है कि परेशानी में भी अपना काम करते रहना चाहिए। इसमें ये तो शब्दार्थ है, किसको क्या कहते हैं? पीड़ा, कुंठा, कुंठा का अर्थ घोर निराशा। ये प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला मुख्य क्रिया, फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब एग्जाम में क्या करता है? ये तीन में से कोई एक लिख देता है और भरना रहता है। चलना, चलाना, चलवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। डूबना, देखो बड़ी ऊ की मात्रा है। जब उसको हम प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक करेंगे तो छोटी, छोटी को छोटी रहने दो, लेकिन बड़ी को क्या कर देना? छोटी। तो डूबना, डुबाना, डुबवाना, मात्रा बदल गया। छूना, देखो फिर बदल गया। छुलाना, छुलवाना। लेटना, एक ही मात्रा है, क्या हो गया? लिटाना, लेटाना नहीं लिखेंगे, लिटाना, लिटवाना। बोलना, बो, देखो बू हो गया, बुलाना। हमेशा प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय में छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ऐसा हो जाता है। बांधना, देखो बांधना, तो बंधाना हो गया, बांधाना नहीं लिखेंगे। जीना, जिलाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। कहना, कहलाना, कहलवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। तो बैठाना भी लिख सकते थे यहाँ, और बैठवाना भी। इसमें एक क्या दिया है कि प्रतियोगिता में तुम्हारा मित्र को प्रथम स्थान मिला है, उस पर पत्र लिखो। तो जो भी डेट दे उस डेट में लिख लेंगे। ये मैं 22 जुलाई को लिखा, तो 22 जुलाई। प्रिय अविनाश, नमस्ते, तुम्हारा पत्र अभी मिला, धन्यवाद। पत्र को हमेशा शुरू से ही आजकल लिखा जाता है कंप्यूटर स्टाइल से ही, ये यहाँ से लिखाना चाहिए था। विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए तुम्हारा बधाई पत्र मिला। पत्र पाकर दिल गदगद हो गया। मेरी इस सफलता से मैं तुम्हारे जैसे मित्रों ने मेरी इस सफलता में
तुम्हारे जैसे मित्रों ने उत्साह मुझे बहुत दिया, मित्रों ने मुझे बहुत उत्साह दिया। तुम तो जानते हो मुझे मंच पर बोलने में बहुत झिझक होती है, पर तुम जैसे मित्रों ने और मेरे विद्यालय के शिक्षक ने मुझे बहुत साहस दिलाया। आज मुझे ये कौन लिख रहा है? आपको बधाई पत्र भेजा है, उससे धन्यवाद। मतलब अगर तुम अपने मित्र को बधाई पत्र भेजा और अब वो जवाब धन्यवाद करके कर रहा है कि तुम्हारा पत्र मिला बधाई का, मैं बहुत खुश हुआ। मेरी इस सफलता में तुम्हारे जैसे मित्रों का भी बहुत सहयोग मिला, विद्यालय के शिक्षक का भी सहयोग मिला। मुझे मंच पर बोलने में झिझक होती थी, यानी मैं घबरा जाता था, शिक्षक और मित्रों का उसमें सहयोग मिला। आज मुझे विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान का अवसर मिला, इसलिए तुम जैसे मित्रों और शिक्षक को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। तुम्हारा मित्र, ये सब नाम लिखा रहता है, लड़की के लिए अलग नाम दे देता है, लड़का के लिए अलग, ठीक। फिर ये नीचे में पता, ओके। तो ग्रामर भी देखे, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक भी पहचानने देता है। कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद कर लेने का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, करण से भी होता है और साथ भी कहीं रहे तो उसको भी लेना। अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। अब दो जगह देखो से है, अगर अलग हो रहा है तो क्या लिखेंगे? अपादान वाला से। और अगर तुम्हारे से अलग नहीं, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ तो यहाँ कलम मेरे हाथ में ही है, अलग नहीं हुआ, तो ये हुआ करण वाला से, है ना। और अगर अलग हो जा रहा है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलमारी से मैंने पुस्तक निकाला, तो यहाँ अलग हो रहा है, तो अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना। तो जब अलग हो रहा है दो चीज़ तो तभी से लगाएंगे कारक, और अलग नहीं हो रहा है तभी करण से। तो कैसे याद करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, का के की, ये की नहीं, का के और की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। किसी को बुलाते हैं ना, तो मेरा इस पर एक, हम लोग बचपन में स्कूल में सर लोग सिखाते थे कि एक ही लाइन में बहुत सारा कारक है। हे कृष्ण, राम ने रावण को बाण से, सीता के लिए जंगल से, सीता के लिए रावण को मारा। तो इसमें देखो सब कुछ आ गया, लगभग सब आ जाता है, एक दो छूट जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट। ध्यान दीजिए बच्चे मेरे।